क्या हुआ जब अचानक प्रयागराज महाकुंभ में सिद्ध साधु को चोर समझ पुलिस ने जेल में डाला। यह सच्ची घटना प्रयागराज महाकुंभ की है, जहां एक साधु को पुलिस ने अपराधी समझकर जेल में डाल दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह एक चमत्कार से कम नहीं था। यह सच्ची घटना आपको भक्ति, विश्वास और चमत्कार की ताकत पर विश्वास दिलाएगी। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। महाकुंभ में हर ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी। लोग गंगा संगम में डुबकी लगा रहे थे, कहीं महादेव के भजन हो रहे थे, तो कई साधु संत अपने अपने शिविरों में साधना में लीन थे। ऐसे ही एक शिविर में एक सिद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व साधारण लेकिन प्रभावशाली था। लोग उन्हें देखकर उनके चरणों में झुकते और आशीर्वाद मांगते। इसी बीच महाकुंभ मेले में एक बड़ी चोरी हो गई। पास में ही एक व्यापारी की दुकान से भारी मात्रा में नकदी और गहने चोरी हो गए। साधु की वेशभूषा में वो चोर पास के ही एक साधु के शिविर में घुस गया। साधु साधना में लीन थे। चोर ने कुछ रुपए साधु के शिविर में ही रख दिए ताकि पुलिस उसकी जगह साधु को पकड़ ले, और वो चोर शिविर के पीछे से भाग गया। व्यापारी ने चोरी की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। ये सुनते ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही समय में पुलिस को पता चला कि एक साधु चोरी कर शिविर में घुसा है। पुलिस ने उसी निर्दोष साधु को पकड़ लिया। पुलिस अधिकारी ने साधु से कहा कि क्या तुम ही चोर हो? तुम जैसे साधु यहाँ आते ही इसलिए हो, चोरी करने के लिए। सिद्ध साधु ने कहा कि मेरा इस चोरी से कोई संबंध नहीं है, मैं तो पिछले 3 दिनों से यहाँ साधना कर रहा हूँ। पुलिस ने बिना जांच किए साधु को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने साधु की एक न सुनी और उसे हथकड़ी पहनाकर जेल ले जाया गया। पुलिस को लगा कि उन्होंने सही चोर पकड़ लिया है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने एक सिद्ध साधु को कैद किया है। जेल के भीतर साधु वापस अपने ध्यान में लीन हो गए। वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सच्चाई सबके सामने आए। सिद्ध साधु मन ही मन बोलने लगे, हे महादेव, यह अन्याय हो रहा है, कृपा करके सत्य को प्रकट करे। साधु ने अपनी साधना जारी रखी। दूसरी ओर चोर मजे से चोरी के पैसों की ऐश कर सो रहा था। अचानक उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वही साधु जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसके सामने खड़े हैं। साधु ने उसे सपने में कहा, तूने जो पाप किया है उससे बच नहीं सकता। सच कबूल कर ले और अपना अपराध स्वीकार कर। भगवान सब देख रहे हैं। चोर घबराकर उठ बैठा। उसके माथे पर पसीना था। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। हर रोज वही साधु चोर के सपने में आकर उसे बार बार अपनी चोरी को कबूल करने के लिए बोलते रहे। एक दिन थक हार कर वो चोर अपने अपराध का बोझ सहन नहीं कर पाया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने पुलिस वालों के सामने अपना गुनाह कबूल किया और पुलिस वालों से बोला, साहब, मैंने ही चोरी की थी। मैंने उस साधु को झूठे इल्जाम में फंसाया, कृपया उन्हें जाने दो। चोर ने पुलिस को लुटा हुआ सारा माल सौंप दिया। व्यापारी ने भी उस चोरी किए हुए माल की पुष्टि की और बोला कि यही माल उसकी दुकान से चोरी हुआ था। चोर के अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस तुरंत साधु को रिहा करने के लिए जेल पहुंची। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। साधु जेल के अंदर नहीं था। न जाने कैसे वो वहां से गायब हो गए थे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला जेल के अंदर ही मौजूद था, जहां साधु को कैद करके रखा गया था। वहां की दीवार में लिखा हुआ था, हर हर महादेव। साधु जेल से गायब हो चुके थे। कोई नहीं जानता कि वह कहां गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने सभी को यह एहसास दिला दिया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे। पुलिस, व्यापारी, चोर और वहां मौजूद लोग हैरान थे। साधु के चमत्कार की चर्चा पूरे महाकुंभ में फैल गई। लोग उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने लगे।